हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा प्रधान ट्रस्ट आईएएस से। आज हम समझेंगे टैलकट पार्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स। हम समझेंगे कि टैलकट पार्सन्स की क्या अप्रोच रही सोशियोलॉजी में। पार्सन्स उन स्कॉलर्स में हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं। सोशियोलॉजी में कई सारे अलग अलग अप्रोचेस हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऐसी ही एक अप्रोच है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थियोरी ये बोलती है कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम कई सारे सब सिस्टम्स को मतलब छोटे छोटे सिस्टम्स को मिला के बना हुआ है। सारे सब सिस्टम्स या पार्ट्स मिलके एक सोसाइटी या सोशल सिस्टम को बनाते हैं। ये बात आप सबको पता होगी कि एक ह्यूमन बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट से बना हुआ है जो कि काम के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। वैसे ही सोसाइटी के सभी सब सिस्टम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन बॉडी और सोसाइटी के बीच की इस सिमिलैरिटी की वजह से एक सोसाइटी की तुलना या एनालॉजी की गई है एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीवित प्राणी से। उसका रीजन ये है कि दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ये सब सिस्टम क्या होता है? ये सब सिस्टम है एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या एक व्यवस्था। प्रत्येक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करता है और ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके सोसाइटी को एक बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। फैमिली या परिवार एक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट या सरकार एक और इंस्टीट्यूशन है। वैसे ही रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये सभी इंस्टीट्यूशंस जब आपस में मिलके काम करते हैं तब एक सोसाइटी या सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसी को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में बिलीव करते थे। हर्बर्ट स्पेंसर भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को मानते थे और एमिल डर्कहाइम भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के प्रिंसिपल को मानते थे। ये तीनों स्कॉलर्स इसी बात में बिलीव करते थे कि पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर और हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए टैलकट पार्सन्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सोसाइटी या सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक सोसाइटी के बेसिक नीड्स या फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स पूरे होने चाहिए। ये फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स कैसे फुलफिल होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए पार्सन्स ने जो थियोरी दी है उसको उन्होंने एजिल मॉडल का नाम दिया है। इसी AGIL यानी एजिल मॉडल को फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स फ्रेमवर्क का नाम भी दिया गया है। अपने इस एजिल मॉडल में पार्सन्स ने कहा कि हर सोशल सिस्टम को 4 बेसिक फंक्शंस पूरे करने ही पड़ते हैं जिससे सोशल सिस्टम सरवाइव कर सके, स्टेबल रह सके और स्मूथली काम कर सके। पहली बेसिक नीड या कंडीशन जो फुलफिल करनी होती है हर सोशल सिस्टम को वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन से पार्सन्स का ये मतलब था कि एक सोशल सिस्टम को अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट या एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो कौन सा है वो इंस्टीट्यूशन जो ये अडेप्टेशन वाला काम करता है? एक सोसाइटी की इकोनॉमी है वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो कि एक सोसाइटी की नीड्स को एडजस्ट करने में मदद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की सहायता से हमारे खाने के लिए फूड ग्रेन्स या अनाज बनते हैं। पार्सन्स के अनुसार जो दूसरी बेसिक नीड सोसाइटी को फुलफिल करनी होती है वो है गोल अटेनमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल जो भी हमारी सोसाइटी के कलेक्टिव गोल्स हैं उन्हें उस सोसाइटी को अचीव करने ही होंगे। गोल अटेनमेंट का काम करते हैं एक सोसाइटी के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं गवर्नमेंट या सरकार। गवर्नमेंट एक सोसाइटी के गोल्स या टारगेट्स को अचीव करती है अपने स्कीम्स द्वारा, अपनी बनाई हुई पब्लिक पॉलिसीज के द्वारा। पब्लिक को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कराने के गोल्स भी पूरा करती है गवर्नमेंट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक सोसाइटी के मेजर डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं जिससे वो सोसाइटी सरवाइव कर सके। अब तीसरे फंक्शन पे आते हैं जो कि एक सोसाइटी या के सोशल सिस्टम को फुलफिल करनी होती है वो है इंटीग्रेशन। मतलब एक सोशल सिस्टम में यूनिटी या कोहेजन को बनाए रखने का काम। ये काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं रिलीजन, लीगल सिस्टम और मीडिया। फॉर एन एग्जाम्पल जब कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और वो लॉज का सहारा लेते हैं तब कोर्ट्स उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करते हैं जिससे सोसाइटी में एक यूनिटी या कोहेजन बनी रहे। वैसे ही रिलीजन से जुड़े रहने पर भी लोगों में एक यूनिटी या एकता बनी रहती है। फोर्थ फंक्शनल प्रीरेक्विजिट जो एक सोशल सिस्टम को फुलफिल करनी होती है वो है लेटेंसी। लेटेंसी को पार्सन्स ने पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट का नाम भी दिया है। मतलब सोसाइटी की एक ये नीड या रिक्वायरमेंट भी है कि अपने कल्चरल वैल्यूज या सदियों से चले आ रहे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखे। ये काम या फंक्शन पूरा करते हैं फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन जिससे सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी
बनी रहती है। इसलिए पार्सन्स ने इसको नाम दिया है पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट। तो ये है टैलकट पार्सन्स का एजिल मॉडल या फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स फ्रेमवर्क। हमने पूरी कोशिश की है सिंपल से सिंपल तरीके से आपके सामने ये थ्योरी रखने की। थैंक यू ऑल।